नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने प्रॉफिट और लॉस की सेकंड क्लास लेकर के आपके सामने आया हूं। अब दोस्तों, इससे पहले अपन ने जो पढ़ा है वो आपको पता है किस प्रकार के प्रश्न आपने लिए हैं और किस प्रकार की चीज़ें आपने पढ़ा है सर। अब एक पिछली कक्षाओं में मैंने एक बात आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई थी कि ये बातें आपको विशेषतः ध्यान रखना है। फर्स्ट आपको मैंने बताया था कि लाभ हानि हमेशा निकालने किस पर निकाली जाती है? क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये आपको पता है सर, क्योंकि जब आप प्रॉफिट और लॉस का सूत्र पढ़ते हो तो लाभ प्रतिशत का सूत्र आपने पढ़ा है लाभ बटा क्रय मूल्य और गुणा में क्या लगा देंगे 100 और बाहर किसका निशान होगा? परसेंटेज का निशान होगा। और ये बात ऐसी भी हो सकती है सर, मैं आपके सामने कोई बात रखूं कि मैंने एक कुर्सी को 500 रुपए में बेचा है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूं, बताइए मुझे कितना लाभ और कितनी हानि हुई? तो आप बता नहीं पाओगे। विपरीत, इसके विपरीत आप मेरे से प्रश्न पूछोगे, सर आप पहले ये बताइए ना कि आप इस चीज को लाए कितने रुपए में? अब मैं ये कहूंगा दोस्तों कि मैं इस चीज को 400 रुपए में लेकर के आया था। अब आप बिल्कुल मुझे बहुत इजी वे में बताओगे, सर आप 400 में ला करके 500 में बेच रहे हो तो आपको फायदा कितना हो रहा है? 100 रुपए का हो रहा है। अब यदि आपको क्रय मूल्य की आवश्यकता नहीं पड़ती तो आप मेरे से प्रश्न भी नहीं करते और आप बिल्कुल बता देते कि 500 बेचने से आपको सर इतना फायदा हुआ है। अब इसका अर्थ ये हुआ है कि बिना क्रय मूल्य ना तो लाभ बता पाओगे ना आप हानि बता पाओगे। ठीक बात है। इसके बाद सर अगली बात अपन ने की है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि छूट किस पर दी जाती है, और वैसे देखा जाए तो छूट की परिभाषा यही होती है कि वह मूल्य जिस पर कोई छूट दी जाती है वो क्या कहलाता है? अंकित मूल्य। क्या कहलाता है? अंकित मूल्य। अब आप थोड़ा व्यवहारिक सोचो तो ऐसा भी कर सकते हो सर, आप सोच रहे हो सर क्रय मूल्य पर छूट दी जा सकती है, और यदि बेटा क्रय मूल्य पर छूट दी जा रही है तो आपको दुकान चलानी भी नहीं है। फिर मैं ये मार्कर 50 का लाऊंगा और 50 का ला करके उसको मैं 40 में बेचना शुरू करूंगा या 45 रुपए में बेचना शुरू करूंगा, तो बताइए मेरी दुकान चलेगी नहीं, मेरी दुकान क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। क्योंकि मुझे क्या हो रहा है? सिक्योरिटी के साथ नुकसान हो रहा है। मैं 50 में ला करके 45 में बेच रहा हूं तो मुझे नुकसान हो रहा है। और छूट इसलिए दी जाती है ताकि ग्राहक क्या रहे? संतुष्ट रहे, उसको लगे कि आपके पैसे छूटे हैं और आपको चीज ज्यादा की थी कम की दी है। ये फायदा, ये एक बिजनेस का तरीका है सर। तब आप इस बात इतनी इसलिए कर रहा हूं, आपको विशेषतः ध्यान रखना है लाभ हानि हमेशा किस पर निकाली जाएगी? क्रय मूल्य पर, और छूट हमेशा किस पर दी जाएगी? अंकित मूल्य पर। अब इस टॉपिक की नेक्स्ट एपिसोड के साथ अपन शुरू करते हैं नेक्स्ट क्लास को यहां से। अब दोस्तों देखो, इस बात को फाइनली कर देता हूं। अब देखो आगे बढ़ाता हूं, आज इस क्लास के साथ काम करूंगा और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ गया सर। एक वस्तु के लागत मूल्य तो विक्रय मूल्य का अनुपात है वो 20:21 है। क्या दे रखा है आपको? 20:21। आपको बताना है लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहां लागत मूल्य और इसमें दे रखा है, आपको यह पता है बेटा कि यहां सीपी और एसपी का अनुपात है वो हमें दे रखा है। सीपी और एसपी का अनुपात दे रखा है 20:21। क्या दे रखा है? 20:21। इसका अर्थ यह हुआ वो 20 रुपए में इस चीज को खरीद के लाता है और बेच कितने में देता है? 21 रुपए में बेच देता है। आप मुझे बताओ, 20 में खरीद करके 21 में बेच रहा है तो फायदा कितने रुपए का हो रहा है? 1 रुपए का हो रहा है। प्रॉफिट है वो कितने का है? 1 का है। अब बताइए, आपके पास प्रॉफिट भी है, आपके पास क्या है? कॉस्ट प्राइस भी है। हमें क्या चाहिए? लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो बोलिए लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा? आप लाभ हो रहा है, उत्तर आएगा लाभ प्रतिशत में। अब मुझे बताओ लाभ प्रतिशत बराबर होगा, लाभ कितने का है सर? 1 का, और लाभ निकाला किस पर जाता है? क्रय मूल्य पर। बटा में क्या जाएगा? 20, और गुणा में क्या लगा देंगे? 100। काट दिया तो आंसर कितना आ जाएगा सर? 5%। इसका अर्थ हुआ लाभ प्रतिशत है वो कितना परसेंट हो जाएगा? 5%। यह उत्तर आ गया आपका। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। कितना आ जाएगा? 5%। ठीक है, क्योंकि आपको दिख रहा है आप लेके कितने में आए हो? 20 में, और बेची कितने में? 21 में। फायदा कितने का हो रहा है? 1 रुपए का। आप 20 में बेच करके 1 का फायदा कमा रहे हो तो इसका तो चीज बेच कितने में रहे हो? 21 में। ये बाकायदा लिखा हुआ है 20 वाली चीज कितने में बिक रही है? 21 में। तो फायदा कितने का? 1 का, और किस पर है? 20 पे। गुणा में क्या लगा दिया? 100, और बाहर किसका निशान होगा? परसेंटेज का। ठीक है।
अब मैं नेक्स्ट प्रश्न ले रहा हूं उसी का ही, इसका अर्थ उत्तर कौन सा सही होगा? 5%, इसका उत्तर बिल्कुल सही होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पर बात करें सर, आगे बाकायदा इसी प्रकार का प्रश्न हो रहा है, एक वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है वो क्या है? 5:6। अब आपको पता चल गया, इसमें भी यही दे रखा है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात है वो हमारे पास क्या है? 5:6। इस कार तो हम 5 रुपए में खरीद के लाते हैं और बेच कितने में देते हैं? 6। इस कार तो फायदा कितने का? 1 का। अब लाभ प्रतिशत होगा वो क्या हो जाएगा? हमारे पास लाभ प्रतिशत आएगा वो ये आ जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर होगा लाभ बटा कॉस्ट प्राइस और गुणा में क्या लगा देंगे? 100, और बाहर किसका निशान होगा सर? परसेंटेज का। काटेंगे सर, कितना आ जाएगा? 20। इसका अर्थ ये हुआ सर, इस बंदे को कितना % लाभ हो जाएगा? यहां से 20% लाभ हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है काम, ठीक है। लाभ प्रतिशत आपके पास आ रहा है, इसका अर्थ हुआ कौन सा ऑप्शन सही है? इस प्रश्न का ऑप्शन भी कौन सा सही है? ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है सर। अब बात करता हूं मैं नेक्स्ट प्रश्न इसी प्रकार का और ले रहा हूं। आगे दे रखा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या दे रखा है? 10:11। इस कार तो वो 10 रुपए में खरीद के लाता है और बेच कितने में देता है? 11 में बेच देता है। इस कार तो प्रॉफिट कितने का है? 1 का। किस पर है? 10 पे। गुणा में क्या कर देंगे? 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। इस कार तो वापस क्या आ गया है? 10%। इस कार तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन एक बार फिर सही है, ठीक है। इसी प्रकार सर अपन अगले प्रश्न की बात करें, दे रखा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुणा है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्या है? उसके क्रय मूल्य का, ये गलत लिखा हुआ है सर, लाभ का नहीं है बेटा, यहां ये बाकायदा आगे पढ़ोगे, कॉस्ट प्राइस आपने को बताना है, ये बात ध्यान रखना है आपको, ये है गलत है, यहां आना चाहिए बेटा क्रय मूल्य। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुणा है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? और ये बाकायदा आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो बिल्कुल लिखा हुआ है, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल लिखा हुआ है, ये बात आप पढ़ सकते हो यहां से प्रश्न में, ठीक है। अब मुझे बात बताइए, चीजें आपको दे रखा है, अब ये दे रखा है कि विक्रय मूल्य है वो उसके लागत मूल्य का क्या है? 8/5। इसका अर्थ ये हुआ सर, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात हम आराम से बता सकते हैं। इसका अर्थ हुआ क्रय मूल्य 5 रुपए है तो विक्रय मूल्य कितना रुपए है? 8 रुपए, ठीक है। अब मुझे बात बताओ, आप खरीद के कितने में लाए थे? 5 में, और बेच कितने में दिया? 8 में। अब मुझे बताइए प्रॉफिट कितने का है? 3 का, और किस पर है? 5 पे, और गुणा में क्या लगाओगे? 100, काटा सर 20, और 20 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 60। इसका अर्थ हुआ इस बंदे को प्रॉफिट कितना % हो रहा है? 60% हो रहा है। आपके पास जवाब एक बार फिर आ गया। इसका अर्थ कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको जवाब देना है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट प्रश्न पर बात करता हूं इसी प्रकार। आगे देखिए, आगे दे रखा है लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है? 5:4। तो बताइए हानि प्रतिशत क्या होगा? अब की बार हानि हो रही है सर, आप खरीद के कितने में लाते हो? 5 में, और बेच कितने में देते हो? 4 में। अब मुझे बताइए 5 में खरीद के 4 में बेच रहे हो तो नुकसान कितने का है? 1 का। किस पर है? 5 पे, और गुणा में क्या लगा देंगे? 100। आंसर कितना आ जाएगा? 20%। इसका तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको नेक्स्ट प्रश्न काम करना है सर। अब देखिए सर अगला, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं सर। अब अपन नेक्स्ट टाइप का प्रश्न ले रहे हैं, वो है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वो 1 kg के स्थान पर 800 ग्राम की बाट का प्रयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब दोस्तों इस बात को अपन शुरू करते हैं। प्रश्न क्या होगा, हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं, दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वो हमारे साथ बेईमानी करता है और 1 किलो की जगह कितने ग्राम के बाट का प्रयोग करता है? 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। अब अपने से पूछा है लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब दोस्तों देखो इस प्रश्न को हम कैसे करें और किस प्रकार प्रश्न को आगे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब मैं इस प्रश्न की बात करूं, अब बेटा ये बात ध्यान रखना, ये भी प्रश्न 2 प्रकार के आएंगे बेईमानी वाले। एक तो यहां होगा केजी में बात, और एक यहां होगा कपड़ा व्यापारी से संबंधित आएगा, तो वो बात आएगी मीटर में। क्योंकि आपको पता है कपड़ा है वो माप तोल आप करोगे, नाप करोगे तो मीटर में नाप करके दोगे, और वजन है वो तोलोगे तो किस में तोलोगे? केजी में तोलोगे। तो वहां मीटर में बेईमानी करेगा और यहां केजी में बेईमानी करेगा,
ठीक है। अब आप एक अपनी सहूलियत के अनुसार ताकि जल्दी हम प्रश्न को कर पाएं, एक बात आप याद रख लेना है, जब प्रश्न में बात हो केजी की तो आप 1000 लेकर के चलना है, क्योंकि 1000 ग्राम का ही क्या होता है, 1 केजी होगा। और यदि दोस्तों बात आई मीटर की तो आप याद रखना वहां कितना मान करके चलोगे, 100 मान करके चल लेना है, ताकि प्रश्न आपका हल हो जाएगा। वहां भी 1000 मानोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर आप एक बात ध्यान रखना है, प्रश्न ताकि कम समय में हो, जल्दी हो सके। जैसे इसी प्रश्न की मैं बात करता हूं। अब मैं एक दुकानदार के पास गया, दुकानदार ने कहा सर बहुत दिनों के बाद आए हो, कोई बात नहीं, जो चीज हमारी है वह हम आपको क्रय मूल्य पर ही दे देंगे सर, और सर आप एक चाय भी लीजिए। अब मुझे लगा कि बहुत ईमानदार आदमी है, और उसने मुझे एक चाय देते ही ऑफर मुझे पता चल गया कि यहां तो फायदा हो रहा है सर, 1000 की चीज 1000 की भी दी जा रही है, प्लस अपने को क्या पिलाई जा रही है, एक चाय भी 10 रुपए की पिलाई जा रही है। इसका अर्थ यह हुआ हमें क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है सर। पर मुझे ये फायदा दिख ही रहा था, पर वहां फायदा नहीं था। उसने अपने काम करने वाले को कह दिया कि सर पूर्णतः विश्वास में है, आप कुछ भी तोल करके दे सकते हो। अब बताइए उसने क्या बेईमानी कर दी दोस्तों। चीज तो कितने की बताई, 1000 की बताई। उसने कहा सर 1000 की चीज है और मैं आपको कितने में दे दूंगा, इस चीज को 1000 में ही दे दूंगा सर। कितने में दे दूंगा, 1000 में। मैंने कहा ठीक है बात। मैं पूर्णतः विश्वास में था कि वो मुझे 1000, और बताइए मैं दुकानदार का क्या था, ग्राहक था। इस कार तो मैंने कितने में वादा कर लिया कि 1000 की चीज और मुझे कितने में मिल रही थी, 1000 में। इस कार तो मैंने इस चीज को कितने में खरीद लिया, 1000 में सेल कर लिया। कितने में सेल कर लिया, 1000। पर मुझे क्या पता था वो बेईमान भी है। उसने क्या करके दिया, 1000 की जगह मुझे कौन सी चीज तोल करके दी, 800 ग्राम की चीज दी। इसका अर्थ 800 ग्राम वजन ही दिया। आप बताइए दुकानदार की चीज कितने रुपए की है, 800 की है। इसका अर्थ दुकानदार की है, तो ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। आप मुझे बताओ 800 वाली चीज कितने में बेची जा रही है, 1000 में बेची जा रही है, तो फायदा कितना होगा। अब आपको पता चल गया 800 वाली चीज 1000 में बिकी है, तो फायदा कितने का है, 200 का। बताइए उसने कितना लाभ कमा लिया, 200 रुपए का लाभ हमारे से कमा लिया गया। कितने रुपए का लाभ है, 200। अब आपको पता है लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होगा बेटा। यहां से बात करें लाभ प्रतिशत, तो हमारे पास आएगा लाभ कितने का है सर, 200 का। किस पर है सर, 800 पे, और गुणा में क्या कर देंगे, 100, और बाहर किसका निशान होगा, परसेंटेज का। काट देंगे 4 आ जाएगा, और 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। इसका अर्थ ये हुआ वो कितना % लाभ कमा लेता है, 25% लाभ कमा लेता है इस पूरे सौदे। अब आपको यहां से गड़बड़ मत कर देना, बहुत से विद्यार्थी इसको गड़बड़ करेंगे। वो अपने लाभ की गणना किस पर कर देंगे, 1000 पर कर देंगे सर, और आपको 1000 पर लाभ की गणना करते ही आपको पता चल गया हमने गलती कर दी है, क्योंकि लाभ की गणना हमने किस पर कर दी है, विक्रय मूल्य पर कर दी है। लाभ की गणना होनी किस पर चाहिए, क्रय मूल्य पर होनी चाहिए। इसका अर्थ तो यहां देखिए सर, क्योंकि क्रय मूल्य कितना है, 800 है सर। 800 वाली चीज को 1000 में बेचेगा, तभी तो फायदा कितने का होगा, 200 का होगा सर। अब मुझे बताओ फायदा कितने का है, 200 का, और किस पर है, 800 पर। गुणा में क्या लगा देंगे, 100। हल किया तो कितना आया, 25%। तो लाभ कितना कमा लेगा, वो 25% कमा लेगा सर। ठीक बात है। अब इसी प्रकार सर हम बात करें इस प्रश्न की, इसका अर्थ इस प्रश्न का जवाब देखा जाए तो बेटा उत्तर कितना आ जाएगा, 25%। आंसर होगा आपका 25%। ठीक है। अब काम हम एक और भी कर सकते हैं सर। काम हम ये कर सकते हैं, इस प्रश्न को एग्जामिनर आपके दूसरे रूप में भी पुट कर सकता है। आपको ये बोलेगा, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। किस पर बेचने का दावा करता है, क्रय मूल्य पर। वो कह रहा है सर, मैं यहां इस प्रश्न को हल कर रहा हूं, कह रहा है सर 1000 की चीज और मैं आपको कितने में दे दूंगा, 1000 में दे दूंगा। कितने में बेचने का दावा कर रहा है, 1000 की चीज 1000 में बेचने का दावा कर रहा है। लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर कुछ कम वजन तोलकर 25% लाभ कमा लेता है। तो बताओ 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। अब की बार क्या है, पिछले में तो ग्राम आपको दे रखा है और क्या पूछा जा रहा है, लाभ प्रतिशत बताइए सर। और अब की बार इस प्रश्न की लैंग्वेज में मैंने ये बोला है
कि वो कुछ वजन कम तौल करके 25% लाभ कमा लेता है, तो बताइए 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम की बाट का प्रयोग करता है। यहां दो बातें याद रखना है, इससे प्रश्न से भी दो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। एक आपसे पूछा जा सकता है 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, और एक प्रश्न सर आपसे यह भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि बताइए सर वो कितना ग्राम कम तोलता है। ठीक बात है। अब मुझे यह पता है कि वो 1 किलो बता रहा है 1000 की कि क्रय मूल्य पर बेच रहा हूं, तो 1000 की चीज बता करके, पर हमें अब की बार यह पता नहीं है कि कौन सी चीज हमें देता है। यह हमारे को पता है, यह क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है। अब बताइए आपसे प्रॉफिट कितना ले रहा है वो 25%, और आपको पता है 25% का बिंदु रूप क्या बनेगा, 1/4। क्या बनेगा, 1/4। अब आपको पता है कि लाभ हानि निकाली किस पर जाती है, क्रय मूल्य पर। इसका अर्थ तो खरीद के कितने मिलाता है, 4 में कितने का लाभ हुआ, 1 का, और बेच कितने में दी, 5। इसका अर्थ तो खरीद के तो लाया 4 का, और बेच कितने में दी, यहां से 5 में इस चीज को बेच दिया सर। ठीक है। अब आप बताओ 5 बराबर आपको क्या दे रखा है, अपने हिसाब से 500 रुपए में बेची जा रही है, और पर्सन में ये चीज कितने बेची जा रही है, 1000 में बेची जा रही है। तो 5 बराबर क्या आ गया, 1000। तो 5 बराबर 1000 है, तो बेटा 1 बराबर क्या होगा, 200। एक हमने जो मान रखा है वो ओरिजिनल कितने के बराबर है, 200 के बराबर आ जाएगा, और हमें कीमत किसकी बतानी है, 4 की बतानी है, और 4 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 200 से। इसका अर्थ हुआ सर वो कितना ग्राम तोलता है, 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। कितने किलो के स्थान पर, 1 किलो के स्थान पर। अब आपको पता चल गया, इसका सेकंड प्रश्न भी तैयार हो गया है। आपसे पूछे सर कितना ग्राम कम तोलता है, तो आप जवाब दे दोगे बिल्कुल कि सर वो कितना ग्राम कम तोलता है, 200 ग्राम वजन कम तोलता है। अब आपको पता चल गया, इसी एक ही प्रश्न के एग्जामिनर कितने प्रश्न पूछेगा आपसे, मुख्यतः 2 पूछेगा। एक में वजन देकर के लाभ प्रतिशत आपसे पूछ लेगा, और दूसरे में लाभ प्रतिशत देकर के आपसे क्या पूछेगा कि बताइए 1 किलो के स्थान पर कितने ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। ये बात आपको विशेषतः ध्यान रखना है बेटा, ये जरूरी है। ठीक है। अब सर देखो बात आगे बढ़ाते हैं अपन क्लास को आगे। अब ये बात तो समझ में आ गई होगी मैंने किस प्रकार किया था। इस प्रश्न को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। प्रश्न ये था कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को किस पर बेचने का दावा करता है, क्रय मूल्य। वो कह रहा है सर 1000 की चीज और आपको कितने मिलेगी, 1000 में मिलेगी, पर वो 1000 की बता रहा है सर, पर बेईमान था, उसने 1000 की जगह हमें कौन सी चीज दी है, 800 की। हम ला कितने में रहे हैं, 1000 में, और चीज वास्तव में कितने की है, 800 की। इसका तो खरीदी कितने की थी, चीज कितने की थी, 800 की, और पेमेंट कितना करवाया जा रहा है, 1000 रुपये पेमेंट दिया जा रहा है उसको। इसका तो फायदा कितने का है, 200 का है, और किस पर है, 800 पर, और गुणा में क्या लगा देंगे, 100। आंसर आपका आ जाएगा 25%, क्योंकि लाभ हानि निकाली किस पर जाती है, क्रय मूल्य पर। तो आपका आ जाएगा 200/800, गुणा में क्या कर देंगे, 100। आंसर आ जाएगा 25%। और ये जो मैंने सेकंड प्रश्न किया है, ये आपका सामने किया है मैंने, ये इसलिए बताया है आपको, इससे जुड़े हुए प्रश्न एग्जाम में अगला प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है सर, क्योंकि लाभ प्रतिशत तो दे देगा और आपसे पूछेगा बताइए 1 किलो के स्थान पर वो कितने ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। ये बात बताने के लिए मैंने इस प्रश्न को बताया आपके सामने। हाँ, इस प्रकार के प्रश्न मैं आगे लूंगा तो आपको ये प्रश्न आपके क्या जाएंगे, समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर यहां तक तो पढ़ना क्या था, जरूरी था। अब मैं एक एक करके प्रश्न आगे बढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करता हूं सर। अगला हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट प्रश्न, देखो ये है। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। किस पर बेचने का दावा करता है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वो 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब मुझे एक बात बताओ सर, यहां से यहां बिल्कुल आपको लिखा हुआ है 1 केजी के स्थान पर कितने ग्राम का तोलता है, 900 ग्राम। अब वो कह रहा है सर 1000 की चीज है और आपको कितने मिल जाएगी, 1000 में मिल जाएगी। अब हमने क्या कर दिया, क्योंकि वो कह रहा है क्रय मूल्य पर बेचने का ही दावा कर रहा है। अब आपको पता है चीज वास्तव में 1000 की नहीं दे रहा है, 1000 की जगह वो कौन सी दे रहा है, 900 रुपए वाली दे रहा है। इसका अर्थ हुआ आपको पता चल गया कि चीज वास्तव में कितने रुपए की थी, 900, और 900 रुपए वाली का पेमेंट कितना करवाया जा रहा है, 1000। फायदा कितने का है सर, यहां से आपको पता चल गया कितने का फायदा है, 100 रुपए का फायदा है। और ये 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया किस पर है सर, 900 पर कमाया है। गुणा में क्या लगाएंगे, 100। यह आपका आ जाएगा लाभ प्रतिशत हमारे पास आ रहा है। अब बेटा बोलो 2 0 से 2 0 हम काट देंगे। अब 100 में किसका भाग देना है, 9 का। कितनी बार भाग जा रहा है सर, 11 बार जाएगा, 11 9 99। बचेगा क्या बेटा, 1, और बटा में क्या लगा देंगे, 9। आपका आंसर क्या आ जाएगा सर, 11 सही 1/2
9%। इस तरीके से काम करना है। इसका अर्थ तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको काम करना है। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको जवाब देना है। अब मुझे लग रहा है बहुत ईजी है सर, आराम से काम कर सकते हो आप। अब बताओ, आपको पता है वो किस पर बेचने का दावा करता है? क्रय मूल्य पर। ये बाकायदा लिखा हो, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम के बाट का क्या करता है? प्रयोग करता है। तो बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो ये बाकायदा इस प्रश्न में लिखा हुआ है सर। अब बताइए, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करो, और मैंने पहले ही बता दिया है कि यदि बेटा यहां दिया हो क्या, केजी में बात हो तो 1000 मानना है, और मीटर में बात हो तो कितना मानना है? 100 मानना है। अब मुझे बताइए, यहां दे क्या रखा है? केजी में बात है तो मैंने कितना मान लिया? 1000। कह रहा है सर 1000 की चीज आपको कितने मिलेगी? 1000 में। इसका अर्थ तो मैं 1000 को सेलिंग प्राइस क्यों मान रहा हूं? ये भी पता है आपको, क्योंकि मैं दुकानदार का क्या हूं? ग्राहक हूं, और ग्राहक को तो मैं खरीद रहा हूं सर, वो मुझे बेच रहा है सर। इसका अर्थ उसने कितने बेची? मुझे 1000 रुपए बेच दी है। अब वो ईमानदार नहीं है सर, वो बता रहा है 1000 की चीज, वास्तव में कितने की है? 900 की है। अब बताइए दुकानदार की चीज कितने की थी? 900 की, और वो कितना पैसा ले रहा है? 1000। इसका अर्थ तो कॉस्ट प्राइस 900 है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 1000। इसका अर्थ ये हुआ, एक 900 वाली चीज 1000 में बेचा जा रहा है, तो फायदा कितने का है? 100 का है। और किस पर है? 900 पे, और गुणा में क्या लगा देंगे? 100। तो आंसर क्या होगा? 11 सही 1/9%। इस तरीके से आपको काम करना है। ठीक कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर मैं इसी प्रकार की प्रश्नों की और बात करूं तो आपको एक बात और ध्यान रखना है सर। यहां मान लो मीटर वाला और ले लूं मैं, आपको प्रश्न ये बोलूं, एक कपड़ा व्यापारी 1 मीटर के स्थान पर 75 सेंटीमीटर माप का प्रयोग करता है, तो बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब मुझे बताओ, 1 मीटर के स्थान पर, इसका अर्थ मीटर जहां भी आएगा हम कितना मान लेंगे? 100 मान लेंगे। कितना ले लेंगे? 100। इसका अर्थ वो चीज तो बता रहा है 100 की, पर 100 की जगह हमें चीज कौन सी दे रहा है? 75 वाली। कितने रुपए वाली दे रहा है? 75 रुपए की। अब मुझे बताओ, 75 वाली चीज कितने बेची जा रही है? 100 में। कितना फायदा ले रहा है? 25 का। और किस पर ले रहा है? 75 पे। और गुणा में क्या है? 100। आपको पता है 25 का 3 से काटेंगे तो 75 आ जाएगा, और 75 का भाग किस में दे देंगे? 100 में। तो जवाब हो जाएगा 33 सही 1/3%। क्या आ जाएगा? 33 सही 1/3%। ये आपके पास आ गया प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ प्रतिशत आपके पास आ रहा है सर। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से आपको काम करना है। ये आपका आ जाएगा बेटा लाभ प्रतिशत। ठीक है, ये दोनों प्रकार के प्रश्न आपको याद रखना है। जहां केजी की बात आए 1000 मान करके चलना है, और जहां मीटर की बात आए वहां कितना मान करके चलना है? 100 मान करके आपको चलना है। ये बात आप विशेषतः ध्यान रखोगे सर। ठीक है, अब सर बात करें और प्रश्न और लें अपन। जैसे मैं एक और प्रश्न आपके सामने और फुट कर रहा हूं। देखो मैं आगे बढ़ा रहा हूं क्लास को। अब अपनी अगली की प्रश्न की बात करूंगा। तो देखो मैं पहले आगे एक प्रश्न आपके सामने और लिख रहा हूं सर। तो हम किस प्रकार काम करें, एक बात आपको विशेषतः यहां से ध्यान रखना है। जैसे मैं एक और उदाहरण ले रहा हूं आपके सामने। मैंने कहा सर एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को किस पर बेचने का दावा करता है? क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 700 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। तो बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो हम कैसे करेंगे सर? आपको पता है वो चीज कितने रुपए की थी? 1000 की है सर। अब मुझे बताओ 1000 की बता करके चीज वास्तव में कौन सी दे रहा है? 700 वाली दे रहा है, क्योंकि वो 1 किलो के स्थान पर कितने ग्राम के बाट का प्रयोग करता है? 700 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। अब मुझे बताओ लाभ कितना हुआ? बताइए 700 वाली चीज कितने में बिक गई? 1000 में बिकी है, तो फायदा कितने का हुआ है? 300 का। और किस पर हुआ है? 700 पे। और गुणा में क्या लगा देंगे? 100। 2 0 से 2 0 काट देता हूं, तो हमारे पास आ गया 300/7। इसको और हल करेंगे सर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 7 का भाग देंगे तो आपका पता है 7 चौका 28 हो जाएगा। हमारे पास कितने बच जाएंगे? 2 20 हो जाएगा, और 7 दूनी हो जाएगा 14। कितना बच गया? 6। और किसका भाग लगा रहे हैं? 7 का। इस कार तो उस बंदे ने हमारे से कितना लाभ कमा लिया? 42 सही 6/7% लाभ कमा लिया। इस तरीके से आपको काम करना है सर। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है आराम से काम कर लोगे सर। अब इसी प्रकार सर हम आगे बढ़ेंगे और आगे की प्रश्न लेंगे, और ये अपन ध्यान में रखना है ताकि हम धीरे धीरे इस चीज़ को आगे पढ़ेंगे तो आगे समझने में भी हमें दिक्कत नहीं आएगी, और आसानी से इस चीज़ को हम पढ़ भी लेंगे। अब अपन नेक्स्ट क्लास के साथ पढ़ेंगे, और कुछ चीज़ें इस क्लास के साथ मैं आपको बता देता हूँ। आप कैलकुलेशन से जुड़ी हुई चीज़ें पढ़ें तो आप वो बहुत ज़रूरी है सर। आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। यदि गुणा भाग आपने बहुत अच्छा कर रखा है
तो आपको समय बचेगा, और समय बचेगा तो परीक्षा में समय से पहले काम हम कर लेंगे, और समय से पहले यदि काम करेंगे तो अपना बहुत फायदा होगा। समय बचेगा तो पेपर को हम दोबारा भी देख सकते हैं। वो तभी होगा जब मैथ आने का एक तरीका और भी है सर, मैथ हम अच्छा तभी सीख पाएंगे जब हमारी कैलकुलेशन गणना बहुत अच्छी हो। यदि आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो फिर आप में दिक्कत आती है सर। तो सबसे बेहतर एक ही बात होगी यहाँ कि हमें साथ के साथ हमें क्या सीख लेनी चाहिए, कैलकुलेशन भी सीखनी चाहिए, उनका भी काम करना चाहिए सर। तो मैं कुछ चीज़ें पहले भी बता चुका हूँ और एक बार फिर आपको बता रहा हूँ, ये बातें आपको ध्यान में रखना है। आज मैं एक लॉजिक आपके सामने और फुट करूंगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। आप इस लॉजिक को भी याद रखना, और ये सब जगह काम करेगा सर, ये भी ध्यान रखना है आपको। जैसे मैं लिख रहा हूं, एक बात ध्यान रखना है, मैं अब ये लॉजिक बता रहा हूं, इस प्रकार का होगा। एक तो सम संख्या हो, एक सम संख्या, संख्या का 5 से भाज्य संख्या से गुणा। इसका अर्थ हुआ एक सम संख्या का कभी भी आपको 5 से भाज्य संख्या से गुणा करना हो। 5 से भाज्य संख्या वो होती है, आपको पता है, जिसके अंत में क्या दे रखा हो, इकाई अंक के रूप में 0 हो या 5 हो। तो वो संख्या हमेशा किससे डिवाइड होती है, 5 से पूर्णतः डिवाइड होगी, पूरा पूरा भाग जाएगा सर। ठीक है, जैसे मैं एक संख्या आपके सामने लिख रहा हूं, आपने लिखा सर कि सर 72 का गुणा मल्टीप्लाई करना है हमें 75 से। किससे गुणा करना है, 75 से। अब आपको एक यहां से बिल्कुल विवेक लगाना है सर। एक तो आपको मैंने जो बताया था वो यही है सर, एक तो क्या है, सम संख्या है सर, और एक क्या है, 5 से विभाजित। ठीक है, अब ये प्रश्न आपको बहुत मिलेंगे सर, इस प्रकार की कैलकुलेशन हर जगह मिलेगा, आपको जहां भी पढ़ोगे आप। अब इन समस्याओं को अपन यहां से यदि इस प्रकार का आए कैलकुलेशन गुणा करना, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ईजी कर सकते हो आपसे काम। अब मुझे बताओ, 72 तो कैसी संख्या है, एक सम संख्या है, और 75 क्या है, एक 5 से विभाजित संख्या है। ठीक है, अब मैं करूंगा किस प्रकार, आप जो भी सम संख्या हो उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। इसका अर्थ कितना आ गया, 36, और जो 5 से विभाजित हो वो 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ गया, 15। इसका अर्थ वापस रूल लग रहा है सर, एक सम संख्या आ गई है और एक 5 से विभाजित संख्या आ गई है। ठीक है, सम संख्या है वो कितनी आई है, फिर लगा रहा हूं, तो कितना आएगा, 18, और ये 5 से कटेगा तो बेटा कितना आएगा, 3। अब देखो हम बहुत इजी में पढ़ा पढ़ सकते हैं 18 का, और ये नियम लगाया इसलिए जाता है, हम हमारे को ये बोला जाए कि 72 का पाड़ा पढ़िए सर, तो हमारे लिए बहुत दुर्लभ है, हम पढ़ नहीं पाएंगे सर। पर हमारे से ये बोला जाए 3 का पाड़ा पढ़िए, 5 का पाड़ा पढ़िए, 10 तक तो हम बहुत इजी वे में फ्रेंकली पढ़ लेते हैं सर। अब यहां से पाड़ा पढ़ सकते हो, 18 का गुणा किससे करेंगे, 3 से, 18 कितना हो जाएगा, 54। अब आप कितना स्टेप चल के आए हो सर, 1 और 2, इसका अर्थ तो लास्ट में क्या लगा देंगे, 2 0। इसका अर्थ ये हुआ आपका मल्टीप्लाई कितना हो गया है, 5400, गुणा करोगे तो आपके 5400 ही आएंगे। इस तरीके से आपको काम करना सर। मैं और ले रहा हूं आपके सामने एक प्रश्न, आपने कहा सर 128 का गुणा करना है सर, आपने कहा 125, किससे गुणा करना है, 125। अब बताइए, नियम लग रहा है, एक सम संख्या है और एक 5 से क्या है, विभाजित है, इस तरीके की बात आई। मुझे बताओ क्या बनेगा, आधा करेंगे 64 और 5 का भाग देंगे तो आएगा 25। इसी प्रकार फिर नियम लग रहा है, 32, कितना आएगा, 5। फिर नियम लग रहा है सर, कितना आएगा, 16, और कितना आएगा यहां से 1, क्योंकि 5 में 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। अब आपको पता है, अब हम आराम से काम कर सकते हैं, 16 का 1 से गुणा करें तो कितना आएगा, 16 आएगा। कितना आ रहा है, 16। अब बताइए कितने स्टेप चले हो आप, 1 2 और 3, तो आप कितने जीरो लगा दोगे, 3 जीरो आप लगा दीजिए। इसका अर्थ मल्टीप्लाई कितना हो गया, 16,000, आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 16,000। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है सर। इसी प्रकार सर मैं एक और ले रहा हूं, आपने कहा सर कि 72 का गुणा 125 से करना है सर,
तो भी बहुत इजी है सर, आराम से काम कर सकते हो। बोलो कितना आएगा 36, कितना आएगा बेटा बोलिए 25, फिर नियम लग रहा है सर बोलिए 18, बोलिए सर कितना आएगा 5, और लगा सकते हो सर 9, और कितना आ जाएगा सर 1, 9 आ जाएगा सर। कितने स्टेप चल के आओगे सर आप, 3 स्टेप चल के आए तो कितना लगा देंगे 3 0, इसका अर्थ आप मल्टीप्लाई कितना हो गया 9000। इस तरीके से आपको काम करना है, ये बात आपको विशेषतः ध्यान में रखना। अब आप पहले से ये रूपरेखा रखना है सर, हर जगह ये काम नहीं करेगा सर। संख्या इस प्रकार की होनी चाहिए, एक सम संख्या हो और एक 5 से विभाजित हो, और आपको पता है सम संख्या वो होगी जिसके अंत में क्या हो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इस प्रकार की संख्या वो सम है। और आपको पता है 5 से विभाजित वही संख्या होती है जिसके लास्ट में क्या लिखा हो 0 हो और 5 हो। वैसे हम 5 का भाग देना आराम से कर सकते हैं, कोई भी संख्या हम 5 का भाग दे सकते हैं आप, और मैंने कई बार आपको तरीका भी बताया कि 5 का भाग आप कैसे दें। मैं एक बता भी देता हूं कि 5 का भाग देना कैसे है आपको। जैसे आपने कहा सर मेरे को 36 में ही 5 का भाग देना है, आपको 36 में 5 का भाग देंगे, तो मैंने आपको चीजें बताई थी कि कभी भी कोई भी संख्या में 5 का भाग देना हो, सबसे पहले उस संख्या का डबल कर दिया जाए। 36 का डबल करूंगा तो कितना होगा 72, और एक अंक छोड़ के क्या लगा देना है पॉइंट। इसका अर्थ हुआ 36 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा 7.2, आंसर आ जाएगा 7.2। आपने और कहा सर मुझे 123 में 5 का भाग देना है सर, आप बोलिए 123 का डबल करेंगे, तो आप डबल करो तो इस प्रकार नहीं करना है कि 123 का 2 से गुणा करो और फिर डबल होगा, नहीं नहीं, आप पहले 100 का डबल करिए 200, और 23 का डबल करोगे कितना होगा 46, कितना हो गया 246, एक अंक छोड़ के क्या लगा पॉइंट, तो आंसर कितना हो जाएगा 24.6। पहले कितना आ रहा था देख लो, ये आ गया 7.2 और ये कितना आ गया 24.6। अब आप बहुत जल्दी कर सकते हो हर चीज को ही। अब आपको मैंने कहा सर बताइए 23 में 5 का भाग जाएगा कितने बार जाएगा, तो 23 का डबल कर दीजिए 46, उत्तर आ जाएगा 4.6, आंसर हो गया 4.6। इसी प्रकार आपने कहा सर मेरे को भाग देना है 72 में 5 का, तो आप 72 का डबल कर दीजिए सर 144 हो जाएगा, एक अंक छोड़ी पॉइंट लगा देंगे तो आंसर हो जाएगा 14.4। आपने कहा सर मुझे भाग देना है 216 में 5 का, तो बताइए 216 का डबल करेंगे तो कितना होगा 432, कितना हो जाएगा 432, एक अंक छोड़े क्या लगा देंगे पॉइंट, तो आंसर आ जाएगा 43.2। इस प्रकार आप भाग दे सकते हो सर। आपको कोई भी संख्या बोल दी जाए, आपको कहे 616 में सर 5 का भाग देना है, तो आपको पता चल गया 1232 हो गया है, और 1232 आपके पास है, आपको पता चल गया आंसर कितना होगा 123.2, क्योंकि एक अंक छोड़े क्या लगाना पड़ेगा पॉइंट। इसका अर्थ हुआ 616 में किसका भाग देंगे 5 का, तो कितना आ जाएगा हमारे पास आ रहा है सर 123.2, आंसर हो रहा है सर। इसी प्रकार सर मैंने और बोला आपके सामने कि 48 में 5 का भाग दीजिए, तो 48 का डबल क्या होगा 96, और एक अंक छोड़े पॉइंट लगा देंगे, आंसर कितना हो जाएगा 9.6। इस तरीके से आपको गुणा और भाग करना है, और यदि इस तरीके से आप काम करोगे तो आप, मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूं कि आपका बहुत अच्छा और बहुत शानदार मैथ हो जाएगा। पर आपको विवेक तो यूज करना पड़ेगा, दिमाग से काम करना पड़ेगा, और कैलकुलेशन यहीं से करनी पड़ेगी। जैसे आपको कोई भी संख्या, और 5 का तो बहुत ईजी है सर, 5 से गुणा कर लीजिए, 5 का भाग दे लीजिए, सब जगह चलेगा ये। जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आपने कहा सर 5 का भाग देना है, हमें कर दिया हमने 5 का भाग। आपने कहा सर अब मैं 5 का गुणा करना बता रहा हूं आपसे किसी भी संख्या का। पहले हम बात करते हैं सम का 5 से गुणा। भैया हमारे पास सम संख्या और 5 से मल्टीप्लाई करना हो, जैसे आपने कहा सर 36 का गुणा हमें 5 से करना है सर, तो बेटा बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है आपको। आप पहले उस सम संख्या का आधा लिख दीजिए, 36 का आधा लिखेंगे तो कितना होगा 18, और अपनी तरफ से एक जीरो लगा दीजिए, मल्टीप्लाई हो गया 180। इस तरीके से आपको गुणा करना। अब मुझे पता है बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत आराम से करोगे आप। 36 का आधा किया कितना हुआ 18। अब मैं नियम बता देता हूं, आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। एक जब सम संख्या का 5 से गुणा करना हो, पहले सम संख्या का आधा लिखेंगे और अंत में लगा देंगे 0, बस कैलकुलेशन हो गई है। जैसे आपको कहा 72 का गुणा सर 5 से करना है, तो आप 72 का 5 से कर दीजिए, 72 का आधा 36, लास्ट में लगा देंगे 0, आंसर आ जाएगा 360। इस तरीके से आपको काम करना है। अब मैं ये कहूं 48 का गुणा सर 5 से करना है, तो 48 का आधा कितना हो जाएगा 24, और अंत में क्या लगा देंगे 0, तो आंसर कितना हो जाएगा 240। आपने कहा सर 138 का गुणा करना है सर 5 से, तो 138 का गुणा करेंगे तो आपका पता है 138 का आधा करेंगे 69 हो जाएगा, एक लगा देंगे 0, आंसर कितना हो जाएगा 690। आपने कहा सर मुझे 142 का गुणा 5 से करना है, तो मुझे पता है 142 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 71, और लास्ट में लगा देंगे 0, तो आंसर हो जाएगा 710।
इस तरीके से आपको गुणा करना है सर। इसी प्रकार बात आ जाए सर विषम संख्या की, तो हम किस प्रकार करें काम? तो आप एक बात ध्यान रखना है, विषम संख्या की बात करें तो हम कैसे करेंगे सर? तो आप एक बात याद रखना, विषम संख्या आ जाए तो जैसे आपने विषम बोला कि सर 37 का गुणा करना है हमें 5 से, तो बेटा यहां से केवल इतना काम करना है, इस विषम संख्या से जस्ट पहले आने वाली सम संख्या, बताइए 37 से पहले क्या होगी? 36, और बेटा वही काम करना है, आधा लिख दीजिए। 36 का आधा लिखोगे तो कितना होगा? 18। और वहां हम क्या लगा रहे थे? 0। यहां 0 नहीं लगाना बेटा, यहां लगाना है 5, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 185। इसका अर्थ हुआ 37 गुणा 5 कितना होगा? 185 हो जाएगा। इसी प्रकार मैं एक और उदाहरण ले रहा हूं। नियम क्या है? विषम संख्या से जस्ट पहले आने वाली सम संख्या का आधा और अंत में क्या लगा देंगे? 5। इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी प्रकार और लें अपन, आपने कहा सर 63 का गुणा करना है हमें 5 से, तो बोलिए 63 से पहले सम संख्या 62, 62 का आधा 31 और लास्ट में क्या लगा देंगे? 5। मल्टीप्लाई कितना हो गया? 315। इस तरीके से आपको काम करना कर दोगे, मुझे पता है आराम से काम करोगे सर, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस तरीके के प्रश्नों में। अब मैंने 5 के नियम बताए हैं आपको। 5 का पहला बताया भाग देना, किसी भी संख्या में 5 का भाग देना हो तो उस संख्या का पहले डबल कर दीजिए और एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाना, और पॉइंट भी याद रखना हमेशा हमेशा दाईं तरफ से लगेगा, ठीक है। इसके बाद सर अगली बात करें सम संख्या का 5 से गुणा। मैंने कहा सम संख्या और गुणा करें तो सबसे पहले सोचना है कि हम सम संख्या से गुणा कर रहे हैं या विषम संख्या से गुणा कर रहे हैं। यदि सम संख्या से गुणा करें तो आपको एक काम याद रखना है, सम संख्या से आपको ध्यान रखना है आधा लिखना है और अपनी तरफ से क्या लगा देना है? 0। जैसे आपने कहा सर 84 का गुणा 5 से करना है, तो 84 हमें पता है सम है, 84 का आधा कर दिया 42 और लास्ट में लगा दिया 0, तो मल्टीप्लाई कितना हो गया? 420। आंसर होगा 420। आपने कहा सर 92 का गुणा करना है 5 से, तो 92 का आधा कितना हो जाएगा? 46, लास्ट में क्या लगा देंगे? 0, तो आंसर हो जाएगा 460। इस तरीके से काम करना है सर। इसी प्रकार सर हम बात करें विषम संख्या की, तो आपको पता है विषम से 5 का गुणा करना हो तो विषम से पहले आने वाली सम संख्या देखिए सर क्या होगी। अब 37 से पहले जस्ट होगा वो होगा 36, तो आपको पता है 36 का आधा कितना होगा? 18, और अंत में क्या लगाना है? 5। इसका अर्थ मल्टीप्लाई क्या हो गया? 185। इसका अर्थ 185 आपका उत्तर आ गया। अब मैं और लिख रहा हूं, आपने कहा सर 123 का गुणा करना है 5 से, तो 123 से पहले सम संख्या 122, 122 का आधा कितना होगा? 61, और लास्ट में क्या लगा देंगे? 5। आंसर कितना हो जाएगा? 615। यही उत्तर है सर। इस तरीके से आपको काम करना है। अब आपको लग रहा हो कि सर बहुत गति से बता रहे हैं, बहुत जल्दी से ही कैलकुलेशन कर देते हैं, ये क्षमता कहां से विकसित हो गई? तो आप एक बात याद रखना है, जितना आप दिमाग चलाओगे, जितना आप प्रयोग करोगे, पर आप एक ही चीज के गुलाम हो, पेन। जब तक आपके पास पेन नहीं है आप प्रश्न अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हो। तो आप जितना हो सके एक बार अपने विवेक से काम करना है, आप कैलकुलेशन भी दिमाग से करिए एक बार थोड़ा सा, तो फिर ये विवेक भी काम करने लग जाएगा। और यदि ये चलना शुरू कर देगा उस दिन आपके परिणाम भी सुखद होंगे और मजा भी आएगा। अब सर अपन क्लास से विदा लेते हैं आज, नेक्स्ट क्लास के साथ फिर मिलेंगे। पर एक बात अभी बाकी है, मैंने बहुत बार कहा है आपको, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और कमेंट भी करना है, और इस चैनल को अपने दोस्तों तक पहुंचाना है। ये आपके लिए एक जरूरी बात है, ये आपको ध्यान में रखना है। और मेरा काम है, मैं आपको जो भी चीजें होगी, किसी भी प्रकार का आपका कोई टॉपिक चीजें हैं, वो मैं पढ़ाऊंगा एक से लेकर के सब। और आगामी क्लासों में मैं आपके सामने एक और चीजें लेकर के, रीजनिंग से जुड़ा हुआ भी टॉपिक लेकर के आऊंगा, वो भी आपको जल्दी मिलेगा और आप वहां से भी पढ़ना। अब आप बहुत कम खर्च करके भी एक शानदार चीजें पढ़ सकते हो। और अपना इस चैनल के माध्यम से एक ही बात जारी रहेगी सर, एक ही बात को हम ज्यादा ध्यान देंगे कि हम वो प्रश्न पढ़ें जो हमारी परीक्षा के लायक हो और परीक्षा से संबंधित पूछा गया। और वैसे तो आपको पता है कोई चीज का अंत नहीं है, और हमें तैयारी भी इसी तरीके से करनी है ताकि हम इस चीज को, परीक्षा को पास कर सकें सर। अब पढ़ना तो पता ही है, कोई आनंद है हर चीज़ों का। विद्यार्थी बहुत पढ़ते हैं फिर भी आपको पता है रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ पाते हैं। इसके पीछे पॉजिटिव रिजल्ट ना आने का कारण एक ही है, सिलेक्टेड चीज़ें ना पढ़ना।
और अपने को पढ़ाई का तरीका एक ही रखना है कि हमें सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है, और कम पढ़ करके यदि कोई विद्यार्थी ज़्यादा नंबर ला रहा है, इसका तो विद्यार्थी क्वालिटी अध्ययन कर रहा है, और आपको भी ही क्वालिटी अध्ययन करना है। ये रास्ता मैं समय समय पर आपको दिखाता रहूँगा और आप इस चीज़ को पढ़ते रहना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास के साथ अपन बात करेंगे सर।